फिट क्या है। चलो फिट हो सकता है शायद आपको, आपने किसी पे नहीं सुना होगा, टॉलरेंस तो आपने सुना होगा, अलाउंस भी सुना होगा, यस लिमिट भी आपने सुनी होगी। इसमें जरा फर्क बताएं क्या है, टॉलरेंस क्या है, अलाउंस क्या है, आपके हिसाब से क्या है सर? टॉलरेंस, जब हम बात करें टॉलरेंस की बात करते हैं हम, तो टॉलरेंस में हमें देखिए ये हम देते हैं मैचिंग पार्ट्स के ऊपर, असेंबलीज के अंदर हम देते हैं टॉलरेंस, ठीक है ना। और अलाउंस भी नहीं, टॉलरेंस तो ये हो गई, ठीक है। और फिट्स क्या होगा, ये तो आपने बता दिया कहाँ लगाते हैं, ये है क्या है सर? टॉलरेंस एक गुंजाइश होती है जो बेसिकली एक रेंज है कि आप उसकी फिटमेंट में आप टाइट फिट करना है। यार कोई दूसरा यहाँ पे आपकी जो पार्ट के माउस वगैरह नहीं चल रहे हैं, वो देखो ये वाला जो माउस नहीं चल रहा है। सर ये सी डी अच्छा, इसमें दो तरह की होती है, लोअर टॉलरेंस होती है, कवर टॉलरेंस होती है किसी पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो वो अच्छा टॉलरेंस जो दी है मिसाल के तौर पर इसी डायमेंशन के साथ लिखा हुआ है भाई 10.00 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। तो इसका मतलब है 10.1 मैक्सिमम साइज बन सकता है और 9.9 मिनिमम साइज बन सकता है। तो ये है क्या बेसिकली, ये है क्या, ये 0.1 ही क्यों दिया है यहाँ पे? सर ये बेसिकली जैसे आप असेंबली करते हैं तो मैचिंग पार्ट जो क्लियरेंस देने के लिए हम टॉलरेंस देते हैं, हाँ। ये ऐसी क्लियरेंस होनी चाहिए दोनों पार्ट के दरमियान, स्लाइड करेगा या पुश फिट जाएगा या प्रेस फिट जाएगा, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम सही बता रहे हैं नहीं, सही बता रहे हैं जी। अच्छा देखें, टॉलरेंस जो है ना वो क्या होती है, हर जगह अप्लाई होती है। हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करें, चाहे वो मेटल का पार्ट हो, चाहे प्लास्टिक का पार्ट हो, रबर का पार्ट हो, क्लॉथिंग हो, XYZ कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, क्या चीज़, किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है वो बेसिकली डिफाइन करता है रेंज ऑफ टॉलरेंस। यानी अगर मैं कहूँ कि एक डायमेंशन के साथ प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये क्या है, ये रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस है, ऐसे ही है यस कि ये मिसाल के तौर पर आप जूता लेने आते हैं, किसी के जूते का साइज 8 नंबर, ठीक है, तो 9 नंबर उसको लूज आएगा और 7 नंबर उसको बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई 7, अगर मिसाल के तौर पे वेरिएशन में भी बन रहे होते साइज, आप कहते हैं यार मुझे कम से कम 7.5 नंबर से लेकर 8.5 तक का साइज आ जाता है, ठीक है। तो इससे कम होगा तो भी आपकी जो है वो रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो डिस्टर्ब होगी, और इससे ज्यादा होगा तो भी आपकी रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्टर्बेंस होगी। यानी होगा क्या कि वो काम जो है वो काम जिस मकसद के लिए किया जाता है, आ रही है आपको बात समझ में, आसान, ठीक है। तो टॉलरेंस हर जगह पे लगेगी, आपको मिलेगी, हर जगह आपको टॉलरेंस मिलेगी, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैंने आपको बताया बिल्डिंग से लेकर सुई तक के जितनी भी चीजें होंगी, आप देखें रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस होगी किसी भी चीज की ना। मिसाल के तौर पे आप कलर कर रहे हैं, अब कलर आपने मंगवाया, शेड आपने कुछ देखा दीवार में, जब कलर हुआ तो उसका शेड कुछ और आ रहा है, लेकिन अगर उसमें 19-20 आपके हिसाब से कोई रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस आपने तय कीजिए तो आप बोलेंगे यार ये चल जाएगा, समझ आएगी। तो टॉलरेंस क्या होती है बेसिकली, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम अलाउंस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, आप इसको हो सकता है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करें, लेकिन स्पेसिफिकली डायमेंशनल टॉलरेंस के हवाले से हम अलाउंस की बात करेंगे तो या तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, वो कैसे होगा मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज ये पता चल रही है कि मिसाल के तौर पे आप अपना कोई डिजाइन बना रहे हैं, आप अपनी खुद से कोई मशीन बना रहे हैं, ठीक है, या मोल्ड बना रहे हैं, तो उसमें आपके पास टॉलरेंसेस नहीं होती हैं, ठीक है। पार्ट जो आता है, मिसाल के तौर पे मशीनिंग का पार्ट आया, उसकी ड्राइंग है, उस ड्राइंग के अंदर टॉलरेंस लिखी हुई है, लेकिन जिस बंदे ने भी वो पार्ट्स डिजाइन किया है सबसे पहले टॉलरेंस उसने लगाई है, और टॉलरेंस उसने किसी न किसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लगाई है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप मोल्ड बनाएंगे या आप बहुत सारे पार्ट्स का मजमुआ बनाएंगे, बहुत सारे पार्ट्स का मजमुआ बनाएंगे, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये कैप है, ये कैप जब बैठे तो ये क्लिक करके आवाज आ रही है, ठीक है, ये एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। दैट्स मीन कि इसकी फिटमेंट इतनी टाइट हो गई कि अब एयर इसके अंदर पास नहीं हो सकती, और एयर पास
नहीं होगी तो ये अंदर इंक क्या होगी, Dry नहीं। ड्राई नहीं होगी, सूखेगी। मतलब ये एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ना, ठीक है। अच्छा, जब भी आप याद रखें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब भी आप चीजों की रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस डिफाइन करेंगे उसमें अच्छी प्रैक्टिस क्या है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि टॉलरेंस छोटी हो या बड़ी हो, टॉलरेंस क्लोज हो या बड़ी हो। सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। मिसाल के तौर पर कहते हैं एक डायमेंशन है, इसकी टॉलरेंस है 0.2 और कौन सी अच्छी है So it's up to fitment. इन दोनों में से? 1.0 ये बाद में देख लेंगे, छोड़ दो, ये पहले ही देख लिया करो, लैब स्टार्ट होने से पहले ना एक चीज है, अभी बाद में। सर ऊपर वाली जो है ना, अभी तो प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इन दोनों में से बताएंगे कौन सी सर ऊपर वाली जो है ना उसका मिड आ जाएगा, नीचे वाली नहीं आएगा। 0.2 से 0.2 मशीनिंग क्या होता है सर, काफी ज्यादा रेट्स। यार बात सुनो, अभी छोड़ो उसको, अभी छोड़ो, अगर मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, डिस्टर्बेंस हो रही है, उसको डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना, आप अभी चले जाओ, बाद में आगे करना। इन दोनों में से मैं कह रहा हूँ कौन सी बेहतर है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो रिक्वायरमेंट, एक तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या फिटमेंट किस तरह की आपकी, अगर आपने पुश फिट करना है तो फिर तो नीचे वाली बेहतर है, अगर आपको लूज फिट करना है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर हम ये दोनों साइज मेंटेन कर ले दोनों ही चल जाएंगे, अब आप इसमें से कौन सा बनाना पसंद करें? 0.2 वाला है, उसका दरमियान का मिड पॉइंट आ जाएगा हमारा। चले मैं मिड में डाल, मैं कह रहा हूँ इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें। 0.2 सर, 0.2 ऊपर वाला सर, क्यों? क्योंकि 0.4 पे हमें उससे रेंज मिली, इसकी ना रेंज इसका ओपन टॉलरेंस है, और ये जी जी आपने बनाया, ऊपर आप- वाला मशीन का निशान हो गया जी, इसमें जो गलती की वेरिएशन कम हो जाएगी। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? इसे कह रहे हैं जी, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, सही कह रहे हैं आप लोग। अगर इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो आप बोलेंगे यार बड़ी टॉलरेंस सेलेक्ट करो, तो बड़ी टॉलरेंस में क्या होगा, रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे, मेथड बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, जब भी आप कोई मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस हमेशा क्या हो, बड़ी हो। जितना रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस क्लोज होगी उतना पार्ट को क्वालिफाई करना मुश्किल होगा, उतनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग, इंस्पेक्शन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको एक नोट शेयर किया है, इन दोनों में फर्क कभी जो है ना वादे नहीं हुआ कि मैं टॉलरेंस मैं आ रहा हूँ ना, वो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। जी जी ये वाली फाइल है ना, ठीक है। लाइट्स ऑफ करते हैं जी। अच्छा देखें, देखें, सबसे पहले हमने कहा, अब हम एक केस स्टडी सामने रखते हैं और इस चीज को समझते हैं ना। सबसे पहले हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पहली चीज तो हमने ये डिसाइड की कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक वैल्यू के ऊपर पार्ट को मैन्युफैक्चर करें, और ना ही कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार जनाब एक शाफ्ट है, इसका डाया जो है वो मिसाल के तौर पर 10 mm है और लेंथ जो है वो इसकी जनाब 100 है, ठीक है। अब आप बोले भाई मुझे एग्जैक्ट यही साइज चाहिए, ना इससे 100 में ऊपर 100 में नीचे, ना इससे 100 में ऊपर ना 100 में नीचे। तो आपको पता है कि अगर आप कोई 500 पार्ट बनाएंगे तो उसमें 25-30 पार्ट ऐसे बनेंगे जो बिल्कुल क्या हो, 0-0, ठीक है ना। और ऐसा जरूरी भी नहीं होता, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमें कोई बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू का पार्ट चाहिए, और बनेगा भी नहीं। इस डायमेंशन की कोई ना कोई क्या होगी, रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस होगी, जिसे हम
Tolerance. अब ये रेंज देखिए, ये रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस हर जिंदगी के हर जगह अप्लाई होगी। कलर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, डायमेंशन के मामले में, वेट के मामले में, हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि पहली चीज तो हमने ये यहाँ पे एक क्लेम कर दिया कि यार जीरो कोई टॉलरेंस नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं जीरो, मतलब आप जीरो मतलब ये ना मुझे 100 ही चाहिए एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट 10 ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर हम एक केस बनाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर हमें एक होल करना है और इस होल के अंदर हमने एक शाफ्ट इंसर्ट करनी है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो होल है ये है जनाब 10 mm का और शाफ्ट हमारी है 10 mm, ठीक है। अब जब हम इसकी फिटमेंट बनाएंगे, अब फिटमेंट क्या होगी वो अभी देखते हैं। तो या तो हम इस क्योंकि ये आपस में जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के हैं तो ये बैठेंगे नहीं। तो अब सिंपल सा सोल्यूशन क्या आता है कि या तो मैं होल को बड़ा कर दूं या शाफ्ट को छोटा कर दूं, ठीक है। इन दोनों को नॉमिनल साइज रखूं और इन दोनों जो मतलब रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस है वो या तो इधर ऐड कर दूं या इधर ऐड कर दूं, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जनाब जब दूसरी जंग अजीम हुई ना भाई, तो उसके बाद जब आपको पता है कि रिसोर्सेज पे कब्जा होता है ना, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था कि हर मुल्क जो है, हर कंट्री या हर रीजन अपने अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और अपने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बना रहे थे। जैसे अगर आप अभी देखें कि इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ना डोला, भाषा, रत्ती, इस तरह के ये स्टैंडर्ड है ना, ये भी वेट के स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो क्या हुआ क्या, यानी यूँ समझ लें एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के जो है वो रिसोर्स पे कब्जा कर लिया, टैंक शैंक और असला वसला और सारी चीज़ें। अब वो जो है वो अपना बोला उनके टैंक की तोप पे लगा रहा है, मुझे लग रहा ना जो है वो बुलेट उनकी पिस्टल में लग रही है ना, उनकी पिस्टल इनकी बुलेट में काम आ रही है, यानी कोई चीज़ अब किसी काम की नहीं है। अब आइडिया क्या हुआ, आप बोलेंगे यार सबको जो है वो बैठ से नहीं ली, ठीक है। तो हुआ क्या दूसरी जगह, तो इस तरह की बहुत सारे इशू हुई, तो मैं वैसे आपको बता दूं। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब दूसरी अंग्रेजी खत्म हुई ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो आपको पता है ISO के नाम से। इन्होंने दुनिया भर में चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया ताकि जापान से अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ M10 0.5 पिच, तो वहाँ पर भी वो वही चीज़ हो, ठीक है। मैं अगर कहूँ 10 मिसाल के तौर पर 1 kg वेट, तो 1 kg वेट जितना वजन हमारे यहाँ कंसीडर हो रहा है वहाँ पर भी उतना नहीं हो रहा। इस तरीके से चीज़ों को क्या करना शुरू किया, स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया। और स्टैंडर्डाइजेशन से फायदा क्या होता है कि आप ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं ना, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब ये हुआ ये कि जनाब मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करें तो अब यहाँ पर आपको दो नजर आ रहे हैं, इसको चाहे आप पढ़ लीजिएगा लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शाफ्ट और ये क्या कराते हैं, ये बेसिकली दो सिस्टम मुतारिफ करवाए गए, बेसिक होल सिस्टम और बेसिक शाफ्ट सिस्टम। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक डिजाइन टीम है, वो डिजाइन टीम क्या करती है, बहुत सारी असम्बलीज बना रही है, मशीनरी बना रही है, मोल्ड बना रही है और बहुत सारे मैकेनिज्म बना रही है, ठीक है। तो अब हम इन दो, वो मैन्युफैक्चरिंग टीम इन दोनों में से कोई एक सिस्टम पकड़ेगी। अगर कोई सिस्टम नहीं पकड़ेगी तो मैं बता दूं कंफ्यूजन क्या होगी। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि ये कोई बहुत सारे पार्ट्स हैं का मजमुआ मिलके ये बॉक्स बन रहा है और ये बहुत सारे पार्ट्स मिलके इसका मजमुआ बन रहा है। आपकी डिजाइन की आधी टीम इस पार्ट को बना रही है, आपकी डिजाइन की आधी टीम इस पार्ट को बना रही है। अब आपको पिक्चर क्लियर है कि इस दोनों पार्ट ने मिलकर क्या परफॉर्म करना है ना, मैकेनिज्म क्या है। तो आपने भी मिसाल के तौर पर टॉलरेंस लगा के इसको बड़ा कर दिया है, ये वाली डिजाइन टीम ने भी टॉलरेंस लगा के इसको छोटा कर दिया, तो क्या होगा, अब ये असेंबली किसी काम की नहीं। आप बोलेंगे भाई हमने तो टॉलरेंस लगाई है, आप भी टॉलरेंस जो लगाई है वो हटाओ। आप लोग बोलेंगे भाई हमने जो टॉलरेंस लगा दिया वो सही है, आप लोग अपनी टॉलरेंस हटा दो, ठीक है। तो होता क्या है कि हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना इनमें से एक चीज को पकड़ लिया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गई और मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहती है हम बेसिक होल सिस्टम फॉलो करेंगे। अब बेसिक होल सिस्टम में मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब आप कोई चीज डिजाइन करते हैं ना, तो आप देखते हैं कैड के अंदर मोल्ड बना रहे हैं, कैविटी बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, एक प्लेट ली, उसमें आपने एक पॉकेट बनाया, ठीक है। इस पॉकेट के अंदर जो है वो आपने
एक और ब्लॉक इंसर्ट करके बिठा दिया, ठीक है। तो जब आप डिजाइन करेंगे तो मिसाल के तौर पे 50 बाय 100 इसका साइज आपने रखा हुआ है, तो जो इंसर्ट लगाएंगे ना जब उसको डिजाइन करेंगे उसका साइज भी क्या होगा 50 बाय 100। ऐसे ही होता है जब आप असम्बलीज बना रहे होते हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे अगर आप बेसिक होल सिस्टम फॉलो करेंगे ना, तो बेसिक होल सिस्टम जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो आप कैटेगराइज करेंगे कि जितने भी हमारे होल्स होंगे, होल का मतलब ये नहीं है कि हर चीज हमेशा राउंड ही अनइवन शेप में भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। आप बोलेंगे जितने भी होल्स हैं वो सब स्टैंडर्ड रहेंगे और टॉलरेंस जो है वो हमेशा किस में लगेगी, शार्प में, ठीक है। अब आपने अगर हम बेसिक होल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम क्या कर देंगे मिसाल के तौर पे छोटा कर देंगे, कितना करेंगे वो एक अलग बात है, ठीक है। ये हमेशा एडजस्ट होगा बेसिक होल सिस्टम के अंदर। अगर आप कहते हैं कि हमारी डिजाइन टीम जो है वो जब भी कोई असम्बली बनाती है, और असम्बली आपको पता है बहुत सारे पार्ट्स का मजमुआ है, तो जब भी आप टॉलरेंस उसके अंदर कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस होगी ना भाई। हर दफा ये साइज थोड़ी होगा 10 है तो 10 ही है, हर दफा ये साइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ या तो ये बड़ा कर देंगे या ये छोटा कर देंगे। तो जब आप बेसिक होल सिस्टम फॉलो करेंगे तो याद रखें बेसिक होल सिस्टम का मतलब है कि जितने भी होल्स हैं वो आपके स्टैंडर्ड रहेंगे और फिटमेंट की टॉलरेंस शार्प कर रहा है, ठीक है। प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि होल्स बनाना निस्बतन क्या होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसके स्टैंडर्ड टूल मिल जाते हैं ना, स्टैंडर्ड 10 का ड्रिल मिल जाएगा, स्टैंडर्ड 10 का रीमर मिल जाएगा, इस तरह के साइज मिल जाते हैं ना। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहती है कि भाई हम जो फॉलो करते हैं वो बेसिक होल सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई और इंडस्ट्री जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो कहें भाई हमारे पार्ट्स बने, हम जो है वो बेसिक शाफ्ट सिस्टम फॉलो करेंगे। तो शाफ्ट में क्या होगा कि ये वाली जो नॉमिनल साइज होगा वो 10 रहेगा और हो सकता है 0.1 की अगर टॉलरेंस है तो ये अब जो फिटमेंट की टॉलरेंस है वो इधर ऐड होगी। बात समझ आ गई? यहाँ पे समझ आ गई? यानी मेल फीमेल पार्ट जो है, दो पार्ट आपस में संबल्ड हो रहे हैं, तो अब टॉलरेंस किसमें लगाएं? आधी इसमें लगाएं, आधी इसमें लगाएं, या पूरी इसमें लगा दें, इसको रेफरेंस रहने दें, स्टैंडर्ड रहने दें, या पूरी इसमें लगा दें, इस वाले पार्ट को स्टैंडर्ड रहने दें। तो यहाँ तक क्लियर हो कोई चीज? ठीक है। तो सर उसमें टॉलरेंस है एक मगर ये तो आइडियल की नहीं ओरिजिनल होल की जो 10 to 10 हाँ मैं आपको बता दूँ ना, आपको ये समझ में आ गया? अब ये डायग्राम से आपको पिक्चर समझ में आएगा। हाँ ये अब मैं आपको बताता हूँ और वो टर्म्स भी समझ में आएगी, ठीक है। और ये अभी मैं जब इसको क्लोज करूंगा ना तो आपको इतना आसान लगेगा, आपको नेट से कैलकुलेटर है, किसी जमाने में लोग चार्ट पढ़ के डालते थे, आपको नेट से कैलकुलेटर में आप डालें और तब करके आपको टॉलरेंस बता देगा, डायमेंशन का टॉलरेंस क्या लगाना है और उसके रिजल्ट भी आपको बता देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब हम बात कर रहे थे इस पार्ट की और हम कह रहे थे कि यार ये पार्ट के अंदर एक होल है और एक यहाँ पर शाफ्ट है जिसे हम डिसम्बल्ड करेंगे, और हमने मिसाल के तौर पर मान लिया हम बेसिक होल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं यार ये 10 का डाया है, ये भी 10 का डाया था, तो अब होल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो होल को हम नॉमिनल साइज रहने देंगे, मिसाल के तौर पर 10 रहने देंगे, और शार्प फिटमेंट। अच्छा यहाँ पे जो टॉलरेंस की बात हो रही है ना वो क्या हो रही है? फिटमेंट के साथ, यानी फिटमेंट से आप आसान अल्फाज में समझ लें इसकी आउटर सरफेस और इसकी इंटरनल सरफेस के दरमियान रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसा रखना है। मिसाल के तौर पर पुराने दरवाजे होते थे लोहे वाले, तो आप देखेंगे कुंडी में और रिंग में बहुत बड़ा डायमेंशनल फर्क होता था, दरवाजे की अलाइनमेंट भी आउट हो जाती थी तो भी कुंडी लग जाती थी, क्योंकि होल इतना बड़ा होता है कि उसमें वो कुंडी छोटी होती थी, तो वो एक्सेस अगर दोनों के आउट भी रहे तो भी कुंडी लग जाती थी। आसान बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अच्छा अब ये जो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं फिटमेंट। जैसे अभी शुरू में ताहिर भाई ने कहा था ना कि बाज़ जगह पे हमें बहुत ज़्यादा स्लाइड चाहिए होता है, बाज़ जगह पे हमें गैप ज़्यादा चाहिए होता है, बाज़ जगह पे हमें ऐसे भी चाहिए होता है कि हम हैमर से हैमरिंग करके बिठाएं किसी पार्ट और किसी पार्ट से, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो फिटमेंट होती है ना इनकी 3 मेन कैटेगरी है, ठीक है। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन
और इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये एक प्लेट है, इसके अंदर ये होल है। अच्छा, अब देखें होल में क्या होगा कि अगर जो भी साइज होगा वो बेसिकली क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जनाब एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर एक होल है, इस होल का साइज जो है वो क्या है, मिसाल के तौर पे 10 mm है। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे मिनिमम साइज 10 है और मैक्सिमम साइज 10.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और ये जो है ये क्या है, ठीक है। तो मैं आसान लफ्जों में इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं कहूँगा ये 10 है और ये कितना हो गया 10.5। ठीक है, तो यहाँ पर भी पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक प्लेट है, एक प्लेट के अंदर ये एक आपका साइज है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको टेक्निकली आपने इस वर्ड को ना याद रखना है। डायमेंशन की यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज है हम इसको क्या कह रहे हैं, मिनिमम लिमिट। यानी अगर मैं इसको देखूं तो मैं आप इजीली बता सकते हैं ना कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10.5 बड़ी वैल्यू ये है और छोटी वैल्यू ये है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम लिमिट जो है वो क्या है और ये मैक्सिमम लिमिट है। अब आपको लिमिट समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ लिमिट बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना बचता है, तो हम कह सकते हैं कि 0.5 की क्या है, टॉलरेंस है। और अगर उस टॉलरेंस को आप डायमेंशन के साथ सेट करके लिखें तो एक डायमेंशन कम से कम होगी, एक डायमेंशन ज्यादा होगी। तो आप डायमेंशन देख के बता सकते हैं कि मिनिमम साइज क्या है, यानी मिनिमम लिमिट जो है वो बेसिकली क्या है, मिनिमम साइज ऑफ एक्सेप्टेंस, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस। और इन दोनों साइज के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस। याद है बात समझ में आ गई? यही सेम चीज यहाँ शाफ्ट में भी अप्लाई होगी। कम से कम शाफ्ट का साइज, ज्यादा से ज्यादा शाफ्ट का साइज कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, टॉलरेंस। बात समझ में आ गई? आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है ऐसी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं नीचे और हम ठीक है, अच्छा जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हमने क्या किया, हमने कहा जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आप इसको भी 10 बना देंगे और इसको भी 10 बना देंगे, ऐसे ही। ठीक है, ये बेसिकली जो साइज होगा ये क्या कहलाएगा, नॉमिनल साइज या बेसिक साइज। ठीक हो गया। अब मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ कि जो फिटमेंट है ना ये बेसिकली क्या है, ये रिलेशन है। मिसाल के तौर पे इसकी आउटर सरफेस और इसकी इंटरनल सरफेस के दरमियान क्या है, रिलेशन है। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर आप लोगों के ज्यादा करीब, दिल के करीब कौन है, मामू है या चाचा है? आपके मामू ज्यादा आपसे, मामू ही चाचा से बनती है, मामू से मामू से बनती है जी। नहीं भाई, बेगम से तो बनानी पड़ेगी, बेगम से बनती नहीं है, बेगम से बनानी पड़ती है। मामू चाचा से बनाए जी। सर आप बताएं, मामू जी, चाचा मामू वाले कम है। मामू वाले ज्यादा है और मामू वाले हमेशा ज्यादा होंगे। बनियान भी जाते हैं। मैं बताता हूँ मामू वाले क्यों ज्यादा होंगे, वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चा जो है ना वो बचपन से माँ से ज्यादा क्लोज होता है और माँ उसको बताती रहती है तेरी फुप्पो ऐसी, तेरी चाचा ऐसे, तेरी दादी ने मुझको बड़ा जुल्म किया हम पे, बेटा उसको हाथ मार दिया। तो वो एक वीडियो तो और अम्मा दादा बचपन में गाना नहीं जाए वो बच्चों के साथ वो भाव होता है। ठीक है, तो कहीं नहीं मजाक की बात थी। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी रिलेटिव से आपके रिलेशन क्या है, क्लोज है, स्ट्रॉन्ग है। किसी रिलेटिव से आपके रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है।
और बहुत सारे रिलेटिव दूर के ऐसे होते हैं जिनसे आप शादी बारात में या जनाज़े में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये भी उसी तरह की रिलेशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो असल सीखने की बात है ना वो ये है, क्लियरेंस फिट एक ऐसी कैटेगरी है, अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा ना वहां पे आपको बात समझेगी, लेकिन क्लियरेंस फिट ये कहता है कि एक ऐसी कैटेगरी है जब आप दो पार्ट्स के दरमियान उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब आप क्लियरेंस फिट लगा देंगे तो जो चार्ट में डायमेंशन दी हुई होगी जब वो आप अप्लाई करेंगे तो ये वाला बिहेवियर आएगा। अब ये वाला बिहेवियर क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने चार्ट में देखा कि आपका वही था कि भाई आपका 10 का ही जो है वो बेसिक साइज था, आपने क्लियरेंस फिट कहीं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा दी, क्लियरेंस फिट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दी। तो अब होगा क्या कि मिसाल के तौर पर जो होल है उसका साइज आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अगर इसकी रेंज ऑफ लिमिट्स या रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस में बनाऊं तो 10 में से माइनस हुआ तो ये तो इतना ही रहेगा और ये प्लस होने के बाद इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पर ये पॉकेट की बात होती है यानी होल की बात होती है। अब इसकी शाफ्ट में आता है तो शाफ्ट का आपने देखा कि जनाब 9.9 है प्लस माइनस 9.8 है प्लस माइनस 0 पॉइंट मिसाल के तौर पर 1, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे 9.9 और 9.7, तो आप ये बोलेंगे ये मैक्सिमम लिमिट है और ये मिनिमम लिमिट है और ये मैक्सिमम लिमिट है मिनिमम लिमिट है। अब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। क्लियरेंस फिट के अंदर जितनी भी कॉम्बिनेशन होंगी चाहे डायमीटर कुछ भी हो, शाफ्ट का साइज हमेशा, अगर मैं शाफ्ट को बड़े लिमिट पे रख के बनाऊं और होल को छोटी लिमिट में रख के बनाऊं तब भी होल शाफ्ट से क्या होगा बड़ा होगा, तब भी होल क्या होगा मैं लिख देता हूँ होल है और ये शाफ्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई ना तो आसान हो। आपने चार्ट में देखा, चार्ट में आपने कहा कि ये साइज होना चाहिए और ये वाला साइज होना चाहिए। जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो आपने कहा कि दो रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस बन रही है, कम से कम इतना साइज, ज्यादा से ज्यादा इतना साइज, और शार्प जो है वो कम से कम जो है वो इतना साइज, ज्यादा से ज्यादा इतना साइज। अब आपने कहा कि मैं इन दोनों की कोई ऐसी कॉम्बिनेशन बनाऊं कि शार्प का साइज होल के साइज से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कहाँ? क्योंकि हमने क्या किया, हमने 9.9 जो है वो शाफ्ट को मशीनिस्ट से कहा कि बड़े टॉलरेंस में रख के बनाओ, बड़ी लिमिट में रख के बनाओ, और दूसरे मशीनिस्ट से कहा हमने कि होल को छोटी लिमिट में रख के बनाओ, तब भी क्या होगा होल का साइज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ शाफ्ट। इसका मतलब है कि जब भी हम क्लियरेंस फिट अप्लाई करेंगे होल और शाफ्ट के दरमियान में एक सर्टेन गैप मौजूद रहेगा। क्या रहेगा? मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इसमें शर्त ये है कि सर एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए। हाँ, बेसिक होल या बेसिक शाफ्ट हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये सिनेरियो समझ में आया। यानी जब भी आप रिलेशन उठा के क्लियरेंस फिट के चार्ट से रिलेशन उठा के दो पार्ट्स के दरमियान अप्लाई करते हैं, चाहे आप बेसिक होल फॉलो करें या बेसिक शाफ्ट फॉलो करें, तो क्या होगा कि होल का साइज हमेशा शाफ्ट के साइज से बड़ा होगा। कैसे? हमने कहा कि भाई होल का जो कम से कम साइज बन रहा है, जो एक्सेप्ट होगा उसको बना दो, शाफ्ट को जो है बड़ी रेंज में रख के बना दो, तब भी क्या हो रहा है कि होल का साइज हमेशा शाफ्ट के साइज से इस कैटेगरी के अंदर हमेशा क्या होगा? अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान जो गैप है, अब गौरतलब बात क्या है, देखें, आपने कहा कि होल का साइज बड़ा बनाओ, शाफ्ट का साइज छोटा बनाओ, इन दोनों के डायमेंशनल डिफरेंस देखा तो कितना आया, ठीक है। अब आपने कहा कि शाफ्ट को जो है वो कम से कम लिमिट पे मैन्युफैक्चर करो, होल को मैक्सिमम लिमिट पे मैन्युफैक्चर करो, तो 10.1 जो है 1 से लेके 9.7 के दरमियान कितना डिफरेंस आ गया? 0.4 का डिफरेंस आ गया। गुड, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये गैप
अगर ये टॉलरेंस है तो गैप या तो 0.1 होगा, कम से कम गैप 0.1 होगा, ज्यादा से ज्यादा गैप 0.4, यही कॉम्बिनेशन बनेगी ना। मिनिमम की मैक्सिमम के साथ और यहाँ पे मिनिमम की इस वाले मैक्सिमम के साथ, या मैक्सिमम की मैक्सिमम के साथ, या मिनिमम की मिनिमम के साथ। लेकिन जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा इससे कम गैप नहीं आएगा, इससे ज्यादा गैप नहीं आएगा इस टॉलरेंस के अंदर। तो अब जब भी दो पार्ट्स के दरमियान स्पेस हो, खाली हवा हो, गैप हो, तो इसको आप क्या कहते हैं, अलाउंस। और क्योंकि ये गैप है, हवा है, स्पेस है, तो आप इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव अलाउंस। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव अलाउंस। आसान हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा अब इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे ना, यानी मिसाल के तौर पर मुझे 3 के डाया पे टॉलरेंस लगानी है, मुझे 4 5 6 7 8 9 10 11 50 तक में चला जाऊं, हमेशा क्या होगा, टॉलरेंस जो चार्ट से मिलेगी उसकी वजह से दोनों मेंबर्स के दरमियान में पॉजिटिव अलाउंस होगा, यानी उसके दरमियान में क्या होगा, हमेशा गैप मेंटेन रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। एक आपको समझ में आ गया। सर ये अलाउंस जो है हमेशा होल और शॉफ्ट में अप्लाई होता है, देखें मतलब अलाउंस का वर्ड तो बहुत सारा है। जैसा आप करोगे तो कौन सा अलाउंस होता है, अटेंडेंस अलाउंस होता है, फ्यूल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस होता है, शिफ्ट अलाउंस। मतलब ये कि दो चीज़ें हैं ना, एक होल का अलग आ गया फंक्शन, शाफ्ट का अलग आ गया, उन दो के अप्लाई होगा, अकेले पे नहीं होगा अलाउंस का। नहीं, अभी हम फिट लिमिट्स टॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं ना, उसके पर्सपेक्टिव से बेसिकली जो होल और शाफ्ट के दरमियान में टॉलरेंस अप्लाई करने के बाद जो गैप होगा वो पॉजिटिव अलाउंस काउंट होगा। और मैंने आपको बता दिया कि उसकी कॉम्बिनेशन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टॉलरेंस होता है उस एक ही पार्ट में, अगर उसको टॉलरेंस तो उसमें आ जाता है तो एक ही पार्ट में अलाउंस नहीं आ सकता ना, अलाउंस नहीं आएगा ना। असम्बली करेंगे तो आपको अगर डिफरेंस मिल रहा है डायमेंशनल तो वाला होगा, असम्बली में होगा। ट्रांजिशन को मैं स्किप करता हूँ, मैं आ जाता हूँ इंटरफेरेंस। मैंने 3 बताया ना, 3 मेन कैटेगरीज है, ट्रांजिशन और क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो मैंने कहा कि जनाब क्लियरेंस समझ में आ गया हमें, यानी क्लियरेंस के चार्ट में जब भी आप टॉलरेंस ढूंढेंगे हमेशा होल और शाफ्ट के दरमियान में गैप होगा, होल हमेशा लार्जर होगा किससे, शाफ्ट से। और मैंने आपसे कहा कि होल और शाफ्ट का मतलब ये है कि हमेशा चीज क्या हो, राउंड, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकती है और भी ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए ये शाफ्ट है और ये क्या हो गया, तो इंटरफेरेंस फिट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा जनाब, ये वो वाली कॉम्बिनेशन है जिसमें आप दो पार्ट्स को जब भी असम्बल करेंगे हमेशा हैमरिंग करेंगे। बाद औकात हल्की हैमरिंग करेंगे, बाद औकात बहुत जोर से हैमरिंग करेंगे, बाद औकात प्रेस यूज करेंगे, मतलब हाइड्रोलिक प्रेस या मैकेनिकल प्रेस यूज करते हैं वो दो पार्ट्स को बिठाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर हम गौर करें तो शाफ्ट का साइज क्या है, एक शाफ्ट का साइज आ रहा है 10.1 और 10 आ रहा है, और होल का साइज क्या आ रहा है, एक आ रहा है 9.9 9.7। ये समझ लें बिल्कुल क्लियरेंस की क्या है, अपोजिट है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो हम कहते हैं कि भाई होल का कम से कम साइज ये रहा और होल का ज्यादा से ज्यादा साइज ये रहा, ठीक है। शाफ्ट का कम से कम साइज ये रहा और ज्यादा से ज्यादा साइज ये रहा। तो इसका मतलब है ये इंटरफेरेंस आ रही है, ये इंटरफेरेंस आ रही है, इंटरफेयर कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे कि होल को मैक्सिमम साइज